स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो में देख सकते हो कि ये लेज़र की लाइट है जब एयर से वाटर में जा रही है ऑब्लिकली। तो इसमें आप देख सकते हो इसकी डायरेक्शन में थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है। जब ये बिल्कुल ऊपर से जा रही है तब तो बिल्कुल सीधी जाती है, लेकिन जब थोड़ा सा टेढ़ा हम इसको वाटर में एंटर करवा रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी अंदर की तरफ हो जाती है, बदल जाती है। ये जो फिनोमिना है लाइट की बेंडिंग का, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान से देखिए आप, लाइट जब टेढ़ी एंटर करती है तो थोड़ी सी अंदर की तरफ बेंड हो जाती है। एयर से वाटर में जा रही है लाइट और इसमें बेंडिंग आ रही है। जब बिल्कुल ऊपर से जाती है तो बिल्कुल सीधी जाती है, तब बेंडिंग नहीं आती। इसमें भी आप देख सकते हो कि लाइट ऑब्लिकली एंटर हो रही है और इस स्लैब के अंदर, ये जो हमारे पास सेमी सर्कुलर स्लैब है, इसके अंदर आप ध्यान से देखिए लाइट की डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाती है और जब बाहर निकलती है तो सीधी निकल रही है, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मली निकल रही है। लाइट एंटर होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, उसकी डायरेक्शन में जो चेंजिंग आती है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ आप देख सकते हो कि पेंसिल जो है पानी में हमने इसको रखा है तो उसकी भी चेंजिंग आती है। ये ग्लास स्लैब है, एक ग्लास स्लैब में लाइट एंटर हो रही है और उसमें क्या आ रही है? लाइट की बेंडिंग हो रही है। लाइट जो है थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड हो रही है, क्योंकि उसकी स्पीड में फ़र्क आ जाता है। स्पीड में चेंज आने की वजह से लाइट क्या है? बेंड होती है। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये फिनोमिना भी लाइट की रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली। जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ऑब्लिकली मतलब टेढ़ी, तो उसमें क्या आती है? बेंडिंग आती है लाइट की। उसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। मीडियम मतलब एयर से ग्लास में जाना, जैसे ग्लास स्लैब में जाती है, एयर से वाटर में जाना या वाटर से एयर में आना, ग्लास से एयर में आना, इस तरह से जो है मीडियम हम डिफाइन करते हैं। और ये रिफ्रैक्शन होती कहाँ पर है? ये दोनों मीडियम जहाँ मिलते हैं, मीडियम्स की बाउंड्री पे ये जो है रिफ्रैक्शन होती है। जो हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कैमरा है, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, ये सारे क्या हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं, इस पे काम करते हैं। इनमें जो लाइट की रिफ्रैक्शन होती है वो लेंसेज के थ्रू होती है। लेंस लगे होते हैं इनमें और लेंसेज में से क्या होती है? रिफ्रैक्शन। अभी तक हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा था। मिरर में रिफ्लेक्शन होती है लाइट की। जो लेंसेज होते हैं, ग्लास स्लैब है, जब मीडियम बदलते हैं तब क्या होती है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है। इसका कारण क्या होता है रिफ्रैक्शन का? लाइट की स्पीड चेंज हो जाना। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। स्पीड चेंज होने की वजह से उसकी डायरेक्शन में फ़र्क आ जाता है। जैसे एयर में लाइट की स्पीड इतनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ग्लास में लाइट की स्पीड इतनी है, कम है एयर से। इसी तरह जो वाटर है उसमें लाइट की स्पीड इतनी है 2.25, ग्लास से ज़्यादा है लेकिन एयर से कम है। तो जिन मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है उनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बोला जाता है जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा हो, और जिसमें कम हो लाइट की स्पीड उसको डेंसर मीडियम बोला जाता है। अब इन तीनों में से सबसे रेयरर मीडियम एयर है और सबसे डेंसर क्या है? ग्लास है। तो ग्लास में सबसे कम है स्पीड, इसलिए सबसे डेंसर है, और एयर सबसे रेयरर है, इसमें लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो जब एयर से वाटर में जाएगी लाइट तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। जब एयर से ग्लास में जाएगी तो भी स्लो आ जाएगी, लेकिन जब वाटर से एयर में जाएगी तो वापस इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ग्लास से एयर में जाएगी तब भी बढ़ जाएगी। तो रिफ्रैक्शन का कारण यही है कि लाइट की स्पीड में जो चेंजिंग आ जाती है उसकी वजह से रिफ्रैक्शन होती है। और जितना ज़्यादा स्पीड में फ़र्क आएगा उतनी ज़्यादा बेंडिंग होगी लाइट। यानी जैसे हम एयर से वाटर में जाएंगे तो स्पीड का यहाँ कम फ़र्क है,
इसमें बेंडिंग होगी, लेकिन जब एयर से ग्लास में जाएंगे तो एयर से वाटर के मुकाबले यहाँ ज़्यादा बेंडिंग होगी, क्योंकि स्पीड का भी ज़्यादा फ़र्क है यहाँ पर। तो जितनी ज़्यादा लाइट स्लो या फास्ट होगी उतना ज़्यादा बेंडिंग हमें दिखाई देगी। अब ये रिफ्रैक्शन होती क्यों है स्पीड में चेंज की वजह से, ये हम वेव थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट की जो है 2 पार्टिकल नेचर भी माना जाता है लाइट का, और लाइट का वेव नेचर भी माना जाता है। तो वेव नेचर की हेल्प से हम जो है रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये लाइट की बीम है और ये बीम में क्या है, वेव्स हैं। अब ये लाइट की वेव का जो इधर वाला पार्ट है, लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, ये इसमें जल्दी एंटर हो जाता है। ये इधर वाला पार्ट जो है अभी ऊपर है, ये वाला पार्ट इसमें एंटर हो चुका है, तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। ये अभी उतनी स्पीड पे ही आ रहा है ये वाला पार्ट, ये थोड़ी देर बाद एंटर होता है, तो ये वाला पार्ट तब तक आगे जा चुका होता है। तो इस तरह से लाइट की वेव की जो है यहाँ पर डायरेक्शन बदल जाती है, क्योंकि लेफ़्ट साइड वाला पार्ट जल्दी एंटर हो जाता है राइट साइड वाले पार्ट के मुकाबले। तो लेफ़्ट साइड वाला जल्दी स्लो हो जाता है राइट साइड वाले के मुकाबले, तो इसकी डायरेक्शन बदल जाती है यहाँ पर। और जब निकलता है तो लेफ़्ट वाला जल्दी निकल जाता है, राइट वाला थोड़ी देर बाद निकलता है, तो वहाँ पे डायरेक्शन क्या होती है, दोबारा चेंज हो जाती है। इसलिए क्या है, लाइट की बेंडिंग होती है यहाँ पर, क्योंकि वेव का कुछ पार्ट जल्दी एंटर हो जाता है दूसरे मीडियम में, कुछ पार्ट बाद में एंटर होता है, तो वो उनकी स्पीड में फ़र्क आ जाता है, डायरेक्शन बदल जाती है वहाँ पर। इस तरह से हम लाइट की रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। वेव थ्योरी की हेल्प से हम लाइट के रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। द फैक्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट वेव्स ऑन वन साइड ऑफ अ बीम ऑफ लाइट changes a little before the change in speed of light waves on its other side causes a change in the direction of light. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है हम वेव थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। जो आपकी पार्टिकल थ्योरी है उससे भी हम कई फिनोमिना एक्सप्लेन करते हैं, जैसे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। लाइट का ड्यूल नेचर माना जाता है, वेव भी माना जाता है लाइट को, लाइट का पार्टिकल नेचर भी माना जाता है। तो कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो हम वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं, जैसे रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, डाइफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, ये वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं हम। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये फिनोमिना ऐसे हैं जो पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन होते हैं, वेव थ्योरी से हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अब हम रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं। आपके 2-3 फिनोमिनाज हैं 10th क्लास में। रिफ्लेक्शन का है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, उसके बाद डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। बाकी जो फिनोमिना है वो हायर क्लासेस में आएंगे, अभी आपने इतने ही स्टडी करने हैं। रिफ्रैक्शन के अंदर हम केसेस की बात करेंगे जब ग्लास स्लैब में या किसी मीडियम में लाइट जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। लाइट जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो कैसे बेंड होती है, जैसे ये ग्लास स्लैब है, बाहर एयर है, तो एयर से हम लाइट की ऐसे दिखाते हैं रे को, इंसिडेंट रे ओब्लिकली आ रही है। ये नॉर्मल है, हमने एंगल दिखाने के लिए बनाया है। नॉर्मल मतलब इस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये एंगल क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट क्या है, नॉर्मल की तरफ बेंड होएगी। डेंसर मीडियम में जाके स्पीड स्लो हो जाती है इसकी, तो रेयरर से डेंसर मीडियम में जब लाइट जाएगी नॉर्मल की तरफ, टुवार्ड्स नॉर्मल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से थोड़ा कम होगा इस केस में। ये जब रेयरर से डेंसर में लाइट जाती है तो इट बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल। जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस केस में एंगल ऑफ ये वाला रिफ्रैक्शन जो है इंसिडेंट से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ लाइट की स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए ये नॉर्मल से अवे बेंड होती है। जब रेयरर से डेंसर जाए तब नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, लाइट की स्पीड कम हो जाती है। जब डेंसर से रेयरर जाए तो लाइट की स्पीड बढ़ जाती है, तो लाइट क्या है, नॉर्मल से अवे बेंड होती है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस केस में इंसिडेंस एंगल से ज़्यादा है। लेकिन जब नॉर्मली लाइट एंटर होती है मीडियम में तो वो बिल्कुल सीधी जाती है, उसमें कोई बेंडिंग नहीं आती, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होती, क्योंकि इस केस में सारी वेव जो है बिल्कुल सेम स्पीड पे एंटर करती है उसमें, मीडियम में, अगले मीडियम में, तो उसमें कोई बेंडिंग नहीं हमें दिखाई देती। इस तरह से रिफ्रैक्शन को हम शो करते हैं। ये इंसिडेंट रे है, ये एयर है, ग्लास है, और वापस एयर में आ रही है लाइट। ये इंसिडेंट रे है हमारी, नॉर्मल के साथ इसका जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये एंगल ऑफ
ये इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, रेयर से डेंसर में गए हैं। जब हम वापस डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो वापस वो क्या है, नॉर्मल से हवे बेंड हो जाएगी और अपनी जो उनकी शुरू वाली डायरेक्शन थी रे की, ये वाली शुरू में जो डायरेक्शन थी उसके पैरेलल आएगी। ये एमर्जेंट रे है जो बाहर निकल रही है, एमर्जेंट रे। ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये एंगल ऑफ एमर्जेंस है, नॉर्मल और एमर्जेंट रे के बीच में। ये इंसिडेंट डायरेक्शन है उसकी। इससे जो उसका ये जो डिस्प्लेस हुई है हमारी रे, जो उसकी इंसिडेंट डायरेक्शन से, इसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जो उसकी एक्चुअल डायरेक्शन से वो डिस्प्लेस होगी, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, इसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट को ग्लास स्लैब से दिखाया गया है। ये ग्लास स्लैब है, उसके पीछे फिंगर है। तो फिंगर की देखिए आप यहाँ पर, हमें इस ग्लास स्लैब में से देखें जब, तो ये और डायरेक्शन में दिखती है, एक्चुअल में इधर है और ये हमें इस तरफ दिख रही है। ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है उसको दिखाया गया है ग्लास स्लैब से। ये जो हमने यहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखी है, इस तरह से लाइट की डायरेक्शन बदल जाना, एक्चुअल डायरेक्शन से थोड़ा दूर हो जाना, तो इसको जो है यहाँ पर ग्लास स्लैब से दिखाया गया है। लाइट की रिफ्रैक्शन की वजह से कई फिनोमिना हैं जो हमें दिखाई देते हैं। जैसे कुछ हमने वीडियोस में देखे थे, कुछ जैसे ये दिखा रखा है, पेंसिल एक स्टिक है, वो पानी में जब इस तरह से ओब्लिकली होती है तो उसके जो बेस से लाइट आती है वो यहाँ डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती तरफ अवे बेंड हो जाती है। हमें देखने पे लगता है कि वो लाइट की रे यहाँ से आ रही है, तो हमें स्टिक का जो बॉटम है वो यहाँ ओ की बजाय एल पे दिखाई देता है, तो हमें यहाँ से स्टिक क्या है, बेंड हुई दिखाई देती है। जैसे इसमें आप देख सकते हो कि ये स्टिक किसने पानी में रखी, उसको हम यहाँ साइड से देख रहे हैं तो हमें वो बेंड हुई दिखाई दे रही है। ये पेंसिल जो है बेंड हुई दिखाई दे रही है। ये रिफ्रैक्शन की वजह से दिखाई हमें ऐसा देता है। इसके अलावा अगर पानी में कोई चीज़ पड़ी है टब में, तो अगर बिना पानी के देखें तो वो सही दिखाई देती है, लेकिन अगर पानी हो तो वो हमें थोड़ा सा ऊंची दिखाई देगी। तो उस कॉइन से जो लाइट जा रही है वो यहाँ बेंड हो जाती है अवे नॉर्मल से, तो उसका हमें देखने पे लगता है कि लाइट यहाँ से आ रही है इस जगह से, तो इसलिए जो है वो हमें कॉइन यहाँ की बजाय थोड़ा ऊंचा दिखाई देता है। कोई भी चीज़ पानी के टब में पड़ी हो थोड़ी ऊंची दिखाई देती है। पानी हो अगर टब में तो पानी का जो बेस है वो भी थोड़ा ऊंचा दिखाई देता है, थोड़ा कम गहरा दिखाई देता है। स्विमिंग पूल भी ऐसे ही होता है, देखने में कम गहरा दिखाई देता है क्योंकि उसका बेस जो है रिफ्रैक्शन की वजह से हमें ऊंचा दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में वो थोड़ा ज़्यादा गहरा होता है, तो इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए स्विमिंग पूल्स में। इस तरह से ग्लास स्लैब को हम रख देते हैं किसी चीज़ के ऊपर। जैसे ये ग्लास स्लैब है तो इसको हमने लिखा हुआ था नीचे, उसके ऊपर रखा तो ये हमें थोड़ा ऊंचा उभरा हुआ दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। जैसे आप ये ग्लास स्लैब देख सकते हो, इसको हम यहाँ रखते हैं तो बाकी अक्षरों के मुकाबले, ये देखिए ये एन, इंक, मार्क, तो हम इसको ग्लास स्लैब को थोड़ा साइड करते जाएंगे, इसकी डायरेक्शन भी बदलती है और थोड़ा हमें बड़ा भी दिखाई देता है स्लैब में। तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से ये फिनोमिनाज हैं सारे। आप डेली लाइफ में इनको देखते हैं तो लाइट की बेंडिंग की वजह से ये हमें ऐसे दिखाई देता है।